सफलता में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति सफलता में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति असफलता को भी इस तरह देखते हैं कि यह शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया का एक स्वस्थ और अवश्यंभावी हिस्सा है। नमस्कार, मैं सताक्षी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का डे 8 ऑफ गोल सीरीज में। तो अब तक हमने अपने लक्ष्य बनाने की प्रक्रिया के काफी जरूरी हिस्सों को सुना और सीखा, जिससे आप भी अपना एक स्पष्ट और फोकस्ड गोल बना पाए। लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपकी राह में आ रही सभी बाधाओं को हटाकर और अपने क्षेत्र के, अपनी फील्ड के विशेषज्ञ बनकर आप अपनी मंजिल को और आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपकी मंजिल की राह में आ रही सभी बाधाओं से ज्यादातर लोग पहले कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और वह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जब भी कोई नया कार्य या नया लक्ष्य बनाते हैं तो फौरन उनकी राह में तमाम बाधाएं, मुश्किलें, समस्याएं सामने आ जाती हैं। वे उनसे निपटने की कोशिश करने की बजाय पहले ही हार मान जाते हैं कि वे अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। सिर्फ इस बाधा के कारण, इस समस्या के कारण वे अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं और यही ना करने का आपका विश्वास आपको सफल होने से रोकता है। इसी कारण आप अपने आप पर शंका करते हैं और दूसरों से कम आंकते हैं। किंतु सच्चाई तो यह है कि सफल लोग असफल लोगों से कई ज्यादा बार असफल होते हैं। सफल लोग ज्यादा चीजें आजमाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं जब तक कि वे सफल नहीं हो जाते। वे बार बार कोशिश करते हैं और फिर आखिरकार सफल हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम आजमाते भी नहीं हैं, और अगर आजमाते हैं तो बहुत कम चीजें आजमाते हैं और बहुत जल्दी छोड़ देते हैं उसे, और दोबारा लौट कर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम शुरू करते हैं। एक बात तो आप तय माने और अपने जहन में भी बिठा लें कि लक्ष्य हासिल करने से पहले आप कई बार असफल होंगे। लक्ष्य हासिल करने से पहले आप कई बार असफल होंगे, लेकिन असफलता और आपकी अस्थायी पराजय को उस सफलता की कीमत माने जिसे आप अनिवार्य रूप में हासिल करना चाहते हैं। इसी पर हेनरी फोर्ड कहते हैं कि असफलता ज्यादा समझदारी से दोबारा शुरुआत करने का एक अवसर है। असफलता ज्यादा समझदारी से दोबारा शुरुआत करने का एक अवसर है। अर्थात सफल लोग ज्यादातर वक्त अपने समाधानों के बारे में सोचते हैं। सफल लोग ज्यादातर वक्त अपने समाधानों के बारे में सोचते हैं, और वहीं असफल लोग ज्यादातर वक्त अपनी समस्याओं और मुश्किलों के बारे में सोचते हैं। अगर आप भी अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन को पूर्ण निष्ठा से चाहना चाहते हैं, पूरी चाहत है आपको उसे पाने की, तो अभी इसी वक्त आपके पास वह सारी बुद्धि और योग्यता है। इसी वक्त आपके पास वह सारी पोटेंशियल, वह सारी नॉलेज है जिसकी जरूरत आपको अपनी राह की हर बाधा को पार करने के लिए होगी। आपको अपनी राह की हर बाधा को पार करने के लिए होगी। अब इसी में एक 80-20 का नियम होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो यह कहता है कि 80% अड़चनें, 80% प्रॉब्लम आपके अंदर होती हैं और सिर्फ 20% अड़चनें बाहर होती हैं। यानी 20% प्रॉब्लम्स दूसरे लोगों या स्थितियों में निहित होती हैं। अगर इसे दूसरी तरह से कहें तो आप ही अपनी सबसे प्रमुख अड़चन है, जिससे आपके तय किए हुए लक्ष्यों को हासिल करने की गति तय होती है। यह हमेशा याद रखें कि अगर आप प्रतिदिन हर पल अपने आप से सिर्फ यह कहें कि मुझे यह विश्वास है कि मैं ये हासिल कर सकता हूँ, मुझे यह विश्वास है कि मैं ये हासिल कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो और बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हो। आप भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो, अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन को पा सकते हो। अब इसी पर हेनरी फोर्ड कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप कोई काम कर सकते हैं, अगर आपको विश्वास है कि आप कोई काम कर सकते हैं, या आपको विश्वास है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तो दोनों मामलों में आप सही हैं। इस धरती पर हर समस्या का कोई ना कोई समाधान या तो है और या फिर नहीं है। अगर समाधान है तो इसे खोज लें, और अगर नहीं है तो इसकी चिंता भी ना करें। अब जब हम अपनी राह में आ रही सभी बाधाओं को हटाकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जिस भी क्षेत्र में हो उसके
बनने की कोशिश करें, उसके एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें, ताकि आपकी मंजिल, आपकी डेस्टिनेशन आपके लिए और आसान हो जाए। सबसे सफल लोगों में एक बहुत अच्छी खासियत होती है और वह यह है कि वह अपने कैरियर में एक सर्टेन पॉइंट पर अपने आप को एक्सीलेंस के प्रति समर्पित करने का फैसला करते हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का फैसला करते हैं और वे इसके लिए कोई भी कीमत, कोई भी त्याग करने को तैयार हैं और चाहे कितना भी समय लगे वे उसको लगाने के लिए भी तैयार हैं, ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्र में बहुत अच्छे बन जाएं और इसी कारणवश वे आम जनता की भीड़ से अलग दिखते हैं, अलग नजर आते हैं। कहा गया है कि असाधारण व्यक्ति भी साधारण व्यक्ति ही होता है, किंतु वह सफलता के बारे में सोचता है और सपने देखता है और वह ये कार्य ज्यादा लाभदायक क्षेत्रों में करता है। क्या आप जानते हैं, आज बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कभी बहुत खराब काम कर रहा था और अपने जीवन में सबसे पहली रो पर, फर्स्ट रो पर खड़ा व्यक्ति भी कभी अपने जीवन की सबसे लास्ट रो पे, सबसे पीछे वाली रो पर खड़ा था। वह कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी आपसे बेहतर नहीं है और कोई भी आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। आप अपने तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर जरूरी चीज सीख सकते हैं। आप क्या हासिल कर सकते हैं इसके बारे में तो आप भी नहीं जानते। आपकी सीमाएं सिर्फ वही हैं जो आपने अपने दिमाग में और कल्पनाओं में बना रखी है। अब एक सवाल आता है कि क्या यह काम आसान होगा? जाहिर है नहीं। हर सार्थक चीज को पाने के लिए बहुत समय और मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप उसे पूरी शिद्दत से चाहते हैं और एक पर्याप्त समय तक मेहनत करने को इच्छुक हैं, तो अपने लक्ष्य को पाना और संभव हो जाता है आपके लिए। इसी पर मोटिवेशनल स्पीकर लेस ब्राउन कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। जिस चीज को आपने पहले कभी हासिल नहीं किया, जिस चीज को आपने पहले कभी हासिल नहीं किया, उसे हासिल करने के लिए आपको वैसा व्यक्ति बनना पड़ेगा जैसा आप पहले कभी नहीं थे। ज्यादा पाने के लिए आपको ज्यादा बनना होगा। आप एक एक कदम, एक एक योग्यता, एक एक बार में एक छोटा सा सुधार करके अपने शिखर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप यह पहचान लें कि आप सचमुच किस चीज में अच्छे हैं या अच्छे बन सकते हैं, तो फिर दिल से उस क्षेत्र में एक्सीलेंट बनने में जुट जाएं, क्योंकि घोड़े पर सवारी करने की सबसे अच्छी दिशा वही है जिधर घोड़ा जा रहा हो। घोड़े पर सवारी करने की सबसे अच्छी दिशा वही है जिधर घोड़ा जा रहा हो। अपने आप को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी नेचुरल क्वालिटीज और इंटरेस्ट को डेवलप करें। इसी पर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि टैलेंट तो हर एक में होता है, टैलेंट तो हर एक में होता है, लेकिन एबिलिटी के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, एबिलिटी के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। अब आखिर अपनी स्पेशल क्वालिटीज, अपने खास गुणों को कैसे पहचानें? इसके 8 रीजंस मैं आपको बताऊंगी जिसके द्वारा आप अपनी स्पेशल क्वालिटीज, अपने खास गुणों को पहचान सकते हैं। पहला, आप हमेशा उस काम में बेस्ट होंगे और उसे करना आपको पसंद होगा। अगर आप फाइनेंशियली केपेबल होंगे तो वह काम आप बिना पैसों के भी करने को तैयार हो जाएंगे। दूसरा, आप इसे अच्छी तरह से करते हैं, आपको इस क्षेत्र में स्वाभाविक योग्यता नजर आती है। तीसरा, यह ऐसा गुण होगा जिसके कारण आपको ज्यादातर सफलता और खुशी मिलती है। चौथा, ऐसी चीज है जिसे सीखना और करना आपके लिए आसान था। इसे सीखना इतना आसान था कि आप भूल चुके हैं कि आपने इसके बारे में कब और कैसे सीखा था। पांचवा पॉइंट है कि इसमें आपका मन लगता है। छठा पॉइंट है कि आप इसके बारे में सीखना पसंद करते हैं और आप इसमें बेहतर बनने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। सातवां पॉइंट है कि जब आप वह कार्य करते हैं तो आपका वक्त ठहर सा जाता है। आप बिना खाए सोए लंबे समय तक इसे कर सकते हैं और इसे करने में आप ऐसे खो जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं लगता। तो लास्ट पॉइंट है कि जिस काम को करना आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर आप उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को देखते हैं, स्पेशलिस्ट को देखते हैं, तो आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं और आप भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये 8 पॉइंट्स आपको आपकी दिली इच्छा बताते हैं और वही आपके खास गुण होते हैं। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को विश्राम देती हूँ। मिलते हैं कल रात 8 बजे आपसे फिर से। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।
थैंक यू वेरी मच।